गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है आप लोगों की? आई होप कि यू आर एंजॉइंग द क्लासेस ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ द आर्डिनो. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, द एजेंडा ऑफ द क्लास ऑफ टुडे इज इंटरफेसिंग ऑफ इंफ्रारेड सेंसर. व्हाट विल हैव टू यूज बेटा? आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इंफ्रारेड सेंसर को इंटरफेस करेंगे. अब प्रॉब्लम ये होगी कि इंफ्रारेड सेंसर ये है क्या और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं. तो इंफ्रारेड सेंसर इज़ द कैटेगरी ऑफ द प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स. तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की कैटेगरी में आती है. तो जैसे अगर आप देखें, इफ़ यू विल सी हियर, ये एक सेंसर है हमारा, है ना. इट्स अ मॉड्यूल ऑफ द इंफ्रारेड सेंसर. तो एक सेंसर ये देख रहे हैं, एक तरीके का सेंसर ये भी है. दिस इज द ऑल्सो अ सेंसर, यू कुड सी देयर, इट्स अ सेंसर. और एक सेंसर अगर आप देखें तो ये भी एक सेंसर है आपका. ये तीनों इंफ्रारेड सेंसर हैं. दीज ऑल थ्रीज आर द इंफ्रारेड सेंसर. दैट मीन्स इफ यू वांट टू सी देयर, you could see here, these are the infrared sensor. It's also infrared and it is also infrared sensor. But अगर हम देखें तो इसमें बेसिक डिफरेंस है क्या? अगर ये तीनों इंफ्रारेड सेंसर हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं? वाई वी यूज़ दीज थ्री डिफरेंट इंफ्रारेड सेंसर्स. तो आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे और आगे भी स्टडी करेंगे इसके बारे में, और एडवांस सेंसर्स के बारे में, जैसे थर्मल रेडिएशन वाले इंफ्रारेड सेंसर्स की भी स्टडी करेंगे. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. यू विल एंजॉय देयर एंड अ लिटिल बिट थिंग्स आर अकम्प्लिश फॉर यू. तो सिंपल सी बात है कि हम लोग आज इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोगों को इन सेंसर्स को यूज़ करना है और इन सेंसर्स की क्या कैटेगरी बनती हैं. तो देखिए, अगर हम बात करें इंफ्रारेड सेंसर की, इफ़ यू टॉक अबाउट IR सेंसर, तो IR सेंसर को कहा जाता है इंफ्रारेड सेंसर. अब इंफ्रारेड सेंसर की दो कैटेगरी बनाई जाती है बेटा. There is the active infrared and there is the passive IR infrared and there is the active IR infrared. अब बात यह आती है कि दो तरीके के अगर इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, जैसे एक्टिव इंफ्रारेड भी हैं और पैसिव इंफ्रारेड भी है. तो पैसिव इंफ्रारेड और एक्टिव इंफ्रारेड में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से होगा? तो आप कह सकते हैं, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए कि infrared sensors are the proximity sensor. अब देखिए, अगर हम proximity sensors की बात करें, if you talk about the proximity sensor, you will see there कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के proximity sensors होते हैं. जैसे आपका metal sensor, if you want to see there, I have to show you, there are the proximity sensors like this one, you could see there. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको सेंसर्स हम दिखा रहे हैं, these are the proximity sensor, और बहुत सारे आगे चीज़ें ये सब आप देखेंगे. तो जैसे आप कहें यहाँ पर this one is the metal sensor, it's also a metal sensor, बट ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर दैट इज ये इंडस्ट्रियल सेंसर्स है बेटा. दीज आर द इंडस्ट्रियल सेंसर टू विच वी यूज़, और ये बहुत मजबूत होते हैं और सिंपल सा इन्हें हम लोग बहुत ही मजबूत कह सकते हैं कि बिल्कुल इंडस्ट्रियल अप्रोच पे काम करते हैं, तब इसको यूज़ करते हैं. तो अगर हम कहें इंफ्रारेड सेंसर आर द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का मतलब होता है कि फर्स्ट वन, the sensing of any physical change like movement, like presence at a distance. तो एक ऐसा फिजिकल चेंज जिसे हम कह सकते हैं मूवमेंट, कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये जो प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों की कैटेगरी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में है. अब जैसे अभी मेटल सेंसर नहीं है, मैं सपोज अभी मेटल नहीं है, तो मेटल सेंसर के सामने, सपोज इसके सामने, इस मेटल सेंसर के सामने कोई मेटल ऐसे आया, तो ये मेटल सेंसर इसको सेंस करके आगे बढ़ाएगा. दैट मीन्स कि सेंसर सेंस करके उसको क्या करेगा, आउटपुट. अब मान लीजिए इसके सामने प्लास्टिक आया,
तो सेंस नहीं करेगा। आगे अगले वाले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें आपको बता करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आज हम IR सेंसर की स्टडी करेंगे, तो IR सेंसर हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंपली मेटल आया सेंस किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मेटल को सेंस करता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही तो सेंस करता है मेटल को भी, तो इसलिए हम लोग कहेंगे मेटल प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी प्रॉक्सिमिटी कैटेगरी तो है लेकिन मेटल सेंसर है। अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटेंस यानी कि प्लास्टिक को सेंस करता है या किसी बबल को सेंस करता है, तो हम कहेंगे ठीक है वो कैपेसिटिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब मान लीजिए इंफ्रारेड है, किसी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो इंफ्रारेड मूवमेंट हो करता है, तो हम कहेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वो इंफ्रारेड की कैटेगरी है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक जैसे अल्ट्रासोनिक भी आप लोगों ने देखा होगा, आई होप सो। तो यहाँ पर ये वाला सेंसर जो है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, दिस सेंसर इज द अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये भी एक कैटेगरी है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो चाहे मेटल सेंसर हो, कैपेसिटिव सेंसर हो, या रेजिस्टिव इंडक्टिव सेंसर्स हों, या आपके इंफ्रारेड सेंसर हों, अल्ट्रासोनिक सेंसर हों, कोई भी सेंसर अगर उसके सामने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई मूवमेंट होता है या कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट यानी कि वो निकल जाए ऑब्जेक्ट या अपनी जगह पर हिल जाए ऑब्जेक्ट, दोनों इस तरह की चीज़ों को अगर वो सेंस करके, अगर वो चीज़ों को सेंस करके कंट्रोलर तक इनपुट पहुंचा देता है, तो वो क्या होगा बेटा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा। क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। व्हाट विल बी दैट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो यहाँ पर आज जो हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कैटेगरी को स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी हियर IR सेंसर आर द पैसिव इंफ्रारेड एंड एक्टिव इंफ्रारेड। तो दो तरीके के होंगे, तो हम दोनों को लेके चलते हैं। तो ये वाला जो आपका है ये क्या है, आपका एक्टिव इंफ्रारेड है, ये वाला क्या है आपका पैसिव। इसमें देखें आप तो ये अंदर लगा होता है, देख सकते हैं, यू कुड सी देयर। तो ये वाला ये इस सेंसर को हम लोग स्टडी करेंगे, पैसिव इंफ्रारेड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंस करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे। तो आज हमें जो यूज़ करना है वो एक एक्टिव सेंसर, इस वाले को और इस वाले को यूज़ करना है। वी विल यूज टू दीज बोथ, ओके। तो चलिए फिर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आप एक्टिव इंफ्रारेड और पैसिव इंफ्रारेड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझने वाली होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव सेंसर एंड पैसिव। तो यहाँ पर एक ही लाइन में इसका डेफिनेशन हो जाता है कि इट कंसिस्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर LEDs। तो ट्रांसमीटर रिसीवर LED ये रखता है, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड ओनली रिसीवर रखता है। क्या रखता है, रिसीवर। तो कहोगे सर ये तो अजीब सी बात आपने बता दी कि जब उसका ट्रांसमीटर नहीं होता तो रिसीवर कैसा। तो देखिए हम आपको कुछ एक चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें दिस वन, तो ये एक रिसीवर है। ये करता क्या है कि जैसे आपकी आईज़ होती हैं, योर आईज़, तो क्या आईज ट्रांसमीटर हैं क्या, आप बताइए, क्या आईज हमारी ट्रांसमीटर हैं? नहीं। अगर ट्रांसमीटर होती तो इसमें टॉर्च जैसी लाइट निकल रही होती और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस जब मिलती तब हमें दिखाई पड़ता। लेकिन अगर लाइट यहाँ पर ऑफ हो जाए अभी, तो क्या हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा के हमारी आईज पर पड़ती है, तब हमें वो विजुअलाइज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आवर आईज आर व्हाट, रिसीवर्स ओनली, सो वी कुड से दैट इट इज अ पैसिव, इट्स अ पैसिव इंफ्रारेड। तो हमारी आईज भी क्या क्या मेजर करती हैं, डिस्टेंस मेजर करती हैं, शेप मेजर करती हैं, साइज मेजर करती हैं, कलर मेजर करती हैं और स्टेट यानी वो मूवमेंट में है या नहीं है। तो अगर आईज सेंसर की बात करें तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह काम करता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मेजर कर, डिस्टेंस को डिटेक्ट करना, उसकी साइज को यानी छोटा या बड़ा है, कलर को किस कलर का है, शेप को किस शेप का है, ये रुका हुआ या चल रहा है, यानी शेप, साइज, कलर, डिस्टेंस, मूवमेंट, ये 5 तरीके के डेटा हमारी आइज के थ्रू हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं, जिससे ब्रेन प्रोसेस करता है। उसी तरीके से हमें अलग अलग तरीके के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को यूज़ करके कभी मेटल को, कभी गैस को, कभी आपका कैपेसिटिव टाइप का जो है उसे, या कभी हम कहते हैं कि रेज रिफ्लेक्शन को, तो अलग अलग तरीके के इनपुट को हम कंट्रोलर तक क्या कहते हैं, पहुँचाते हैं, अलग अलग इनपुट तक पहुँचाते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की कैटेगरी बनाई गई, कितनी कैटेगरी बनाई गई? 2 कैटेगरी, एक्टिव इंफ्रारेड, पैसिव इंफ्रारेड। एक्टिव इंफ्रारेड में क्या होगा बेटा, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होंगे। पैसिव इंफ्रारेड में क्या होगा, सिर्फ रिसीवर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि इस वाले सेंसर में यहाँ पर दो तरीके की एलईडी लगी हुई हैं। तो ब्लैक कलर वाला आपका रिसीवर है और वाइट कलर वाला आपका ट्रांसमीटर है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है बेटा, रिसीवर। क्या लगा है, रिसीवर। तो इसको कहाँ से इंफ्रारेड मिलेगी, तो जो इन्वायरमेंट में इंफ्रारेड है उसी को रीड करता रहता है। अब उसमें कोई मूवमेंट होता है तो इसको पता, जैसे आइज़ हैं, आइज़ हमारी देखती रहती हैं ऑब्जेक्ट को, तो उससे जो लाइट टकरा के पड़ती रहती है तो हमें पता रहता है। जैसे ही मूवमेंट हुआ वैसे में पता चल जाता है कि नहीं मूवमेंट हुआ। सिंपल सी बात है, उसी तरीके से काम करता है। तो देयर आर टू टाइप इंफ्रारेड, एक्टिव इंफ्रारेड एंड पैसिव इंफ्रारेड। TX RX दोनों होता है और यहाँ पर पैसिव इंफ्रारेड में कि क्या होता है, RX होता है। तो चलिए फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव, आज हम लोग एक्टिव इंफ्रारेड को स्टडी करेंगे। तो एक्टिव इंफ्रारेड में क्या होगा, उन चीज़ों को स्टडी करनी है, उसके बाद फिर हम लोग इसे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से। अब बात यह आती है कि भाई देखिए एक्टिव इंफ्रारेड की स्कीमेटिक क्या होती है, ऐसा क्या होता होगा एक्टिव इंफ्रारेड में कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं। चलिए एक मज़ेदार स्कीमेटिक आपको बना के बताते हैं, उसके बाद फिर हम पहले टेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम एक्टिव इंफ्रारेड की बात करें, कितने लोगों को याद है LM358 से जो हमने IC पढ़ाई थी। आई होप कि सबको याद होगा, यू डिड स्टडी टू दिस वन। +-1 8 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ये क्या होगा बेटा, दिस इज द आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने लगाया था। जिन लोगों ने ये लेक्चर, इस स्कीमेटिक का लेक्चर ना देखा हो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप उस लेक्चर को पहले जाके देखें, ताकि आपको जो ये IC है LM358 कंपैरेटर IC, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आप इस मॉड्यूल को डिज़ाइन करके बना पाएंगे। जब हम आपको सर्किट डिज़ाइनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आप चीज़ें समझ लें, पहले चीज़ों को यूज़ करना सीखें, उसके बाद चीज़ों को डिज़ाइन करके खुद से डेवलप करना सीखें। तो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर 10 किलो ओम क्या करेंगे, वी विल से 10 किलो ओम, और यहाँ पर कर देंगे प्लस का 5 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या करते थे बेटा, यहाँ पर ही तो LDR लगाया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया था, आई होप कि आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड सेंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स बायस में काम करते हैं। तो अगला एक पॉइंट लिख लीजिएगा, IR रिसीवर वर्क्स इन रिवर्स बायस। अब एक बात सुनिएगा, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर बताइए व्हाट द मीन ऑफ द रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, ये क्या होता है, हम कैसे इसको स्टडी करेंगे। तो हम देखिए इसको सिंपल सी बात है, अगर आप रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए एक LED ले लिया हमने, सपोज मान लो ये IR रिसीवर है, चलिए या LED ले लीजिए, इट डजेंट मैटर। आप मान लीजिए यहाँ पर एक डायोड लेते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। अगर इस जगह पर हमने क्या लगाया, मान लीजिए V1 लगाया, और यहाँ पे क्या लिया, V2 लिया। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। और अगर हमने इसमें आपका V2 इज ग्रेटर देन V1 हो गया, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल पर और निगेटिव टर्मिनल की बात हो रही है, तो V1 यानी पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है निगेटिव टर्मिनल से, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा इस तरफ जाने के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बताइए। इसे हम कहेंगे कि ये आपका फॉरवर्ड बायस है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू V1 छोटी है, यानी ऐसे लिख दीजिए कि V1 इज लेस देन V2, तो ये कंडीशन कहलाती रिवर्स बायस। अब एक बात को बहुत क्लियर समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम बैटरी का यानी सेल का या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। और बहुत से लोग कहते हैं, इसे ध्यान समझिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक हमारा LED है या कोई भी डायोड है, अगर हम उसके एक बैटरी ले लिया हमने और प्लस को प्लस से कनेक्ट करा दिया, माइनस को माइनस से कनेक्ट करा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इसे कहेंगे फॉरवर्ड बायस। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब आज अच्छा एक बात ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरह ना करके, इस तरह, एक कंसेप्ट समझिएगा,
इस तरह ना करके अगर हम कहें एलईडी पे यहाँ पर कोई पॉजिटिव टर्मिनल ही 3 वोल्ट लगा दे और यहाँ पर हम कह देते हैं 1 वोल्ट, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का नहीं डेवलप हो जाएगा? क्यों बेटा, डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा? तो यहाँ पर 2 वोल्ट का अगर डेवलप हो रहा है तो क्या करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी? अगर करंट की डायरेक्शन ये हो गई तो भी तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगी, क्योंकि इसको चाहिए 2.2 वोल्ट, तो भी तो एलईडी ग्लो कर रही होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर वोल्ट पर दे देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को लोअर वोल्टेज में देते हैं और करंट का टर्मिनल का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे बेटा? फॉरवर्ड बायस। और अगर हम किसी टर्मिनल को इस तरीके से पलट देते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर इस तरीके होगा, तो ये कंसेप्ट को बिगाड़ने वाली बात है कि भाई आप इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सर पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट करा दीजिए, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिवर्स बायस होगा। नो, वी कुडंट सेट द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की कंडीशन आप ये कहिए कि सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने 3 वोल्ट रखा है, यहाँ पे 4 वोल्ट रखा है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अब वो नहीं इधर होगी, तो अब इधर होना चाहेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस, तो हमारा सिंपल सा काम है कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो हमारा फोटो रिसीवर यानी RX रिसीवर, वो भी कौन सा? IR रिसीवर। क्या होगा बेटा? RX रिसीवर ये कहता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम यहाँ रखेंगे और निगेटिव टर्मिनल को ये क्या करता है बेटा? निगेटिव टर्मिनल को हम लोग 5 वोल्ट दे देते हैं। तो अब ये इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक और काम करना होता है, एक ट्रांसमीटर को लगाना होता है। तो आप क्या करते हैं, हमेशा इस तरीके से एक और एलईडी ले लेते हैं जो कि IR ट्रांसमीटर होती है। क्या होती है बेटा? IR ट्रांसमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक रजिस्टर लगाइए और इस जगह पर 5 वोल्ट दे दीजिए। 220 स्पेशली आप 100 ओम का लगाया करिए। 100 ओम का यहाँ पर करने के बाद फिर इस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। वी हैव टू कनेक्ट टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड कर दिया। अब ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को इस तरीके से लगा दिया, तो ये क्या करेगा? ट्रांसमिट कर रहा होगा और ये क्या करेगा? रिसीव करने के लिए तैयार होगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही इसके सामने आएगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही इसके सामने आएगा वैसे ही इधर से ऑब्जेक्ट को टकरा के इससे मिलेगा। जैसे ये मिलेगा ये स्विच कर जाएगा और करंट को पास करा देगा। पास कराएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी ये समझिए आप। तो यहाँ पर जैसे ये पास कराएगा वैसे ही यहाँ पर हमने दे रखा है 9 वोल्ट, यहाँ पर दे रखा है ग्राउंड, और यहाँ पर जो आउटपुट जा रहा है सपोज इसे हम कनेक्ट करा देते हैं बजर से। किससे कनेक्ट करा देंगे बेटा? या मान के चलिए एक रजिस्टर और एक एलईडी से हम कनेक्ट करा देते हैं। तो जब यहाँ रजिस्टर और एलईडी से कनेक्ट करा देंगे, तो फिर क्या होगा? रजिस्टर और एलईडी से कनेक्ट करा देंगे तो फिर क्या होगा? टेल मी बेटा, व्हाट विल हैपन? 220 ओम यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका मान लीजिए रजिस्टर है। बताइए, अब 9 वोल्ट से कनेक्ट करा रहे हैं, आउटपुट दे देगा, तो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे सर 680 ओम हो जाएगा। कोई बात की नहीं। तो यहाँ पर ये बताइए कि एलईडी कब ग्लो करेगी? जब यहाँ से ये टकराएगा, इसको मिलेगा, ये सारी कंपेयर करेगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू उठा के दे देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस इस जगह पर LDR की जगह पर हमने क्या लगा दिया? IR। इसीलिए मैंने उस वक्त पढ़ाते हुए आपको कहा था कि दिस IC LM358 कंपैरेटर IC इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस IC फॉर द कंपैरिजन ऑफ द इनपुट। तो ये एक चीज़ समझ में आई कि हाँ इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस सेंसर को हम किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो आपको चलिए पहले इस सेंसर को यूज़ करते हैं और यूज़ करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस सेंसर को यूज़ किया जाएगा। हाउ कुड यू यूज़ टू दिस सेंसर? ठीक है, तो बात यह आती है कि भाई इन सेंसर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो जब हम सर्किट डिज़ाइन बनाएंगे, जब आपको सर्किट डिज़ाइन वाली ट्यूटोरियल शुरू करेंगे, तो सर्किट डिज़ाइनिंग को ट्यूटोरियल्स में आपको ये सारे स्कीमेटिक हम लोग प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके बढ़िया से करके उसे बना के सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। डोंट बी वरीड। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, हार्डवेयर पे चेक करना है कि ये सेंसर कैसे काम करता है। तो इसको चेक कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा बताइए। देन वी शुड हैव टू स्टार्ट द कोडिंग फॉर द आर्डिनो फॉर द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ। तो हम लोग क्या करेंगे, वी शुड हैव टू गो देयर एंड नाउ वी रिक्वायर्ड अ बैटरी एंड वी विल रिक्वायर्ड अ बैटरी। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि हमें क्या क्या हार्डवेयर चाहिए होगा, उसके बिहाफ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। नाउ यू कुड सी
तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सपोज वी रिक्वायर्ड आ IR सेंसर, तो हमने कहा दिस वन इज़ द IR सेंसर, तो हमने IR सेंसर एक ले लिया, दिस वन इज़ द IR सेंसर। एक हम लोग ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, और हमें चाहिए होंगी कुछ बैटरीज एंड LEDs। सो देयर इज़ अ बैटरी वी रिक्वायर्ड हियर अ बैटरी। तो आपको बैटरी कैप की जगह पर सोल्डिंग करके हम लोगों ने बना लिया। तो दिस इज़ द जुगाड़ मेथड, तो सिंपली हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अब इस चीज़ को समझें आप। और हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा रजिस्टर LED। सो वी रिक्वायर्ड सम LED ऑफ डिफरेंट कलर। तो आप LED लेने, ये इसमें बहुत सारी LEDs पड़ी हुई हैं, तो हमने रेड LED ले ली। तो रेड LED लेने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। सिंपल देखिएगा बेटा, सिंपल देयर आर a VCC, there is a ground, there is the output। तो VCC ग्राउंड एंड आउटपुट, तो इसे क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया इस तरीके से, आई हैव अटैच टू दिस वन हियर। तो अब अगर हम कहें कि अटैचमेंट के बाद अब हम इसको सप्लाई देंगे, क्या सप्लाई देंगे बेटा। नाउ यू कुड सी देयर आफ्टर अटैचिंग टू दिस वन आई एम गोइंग टू सप्लाई टू दैट्स विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल बी द नेगेटिव। तो पॉजिटिव को किस पे देंगे बेटा, V इनपुट पर। नाउ यू कुड सी दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस वन एट द V इनपुट and it is going to connect with the VCC, that means ground, and it is connected to the ground. Now you could see there the sensor is activated। अब इसमें बात समझने वाली बात है कि आपका ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से हम इसे कनेक्शन में बनाएंगे, ये समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए आपको ये कुछ आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। तो देखिए हम लोग इसमें पॉजिटिव को कनेक्ट करा देते हैं VCC पे, और ग्राउंड को कनेक्ट करा देते हैं हम लोग ग्राउंड पे। नाउ यू कुड सी देयर देयर इज द इज इट विजिबल बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखें, अब मैं जैसे इसके सामने हाथ लाऊंगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक और LED एक्टिवेट हो रही है क्या बेटा, इज इट एक्टिवेटिंग। यहाँ वाली देखिएगा, इस वाली LED को जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट आता है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो अब ये पोटेंशियोमीटर को चेंज करके आप इसकी रेंज चेंज कर सकते हैं। हाउ कुड यू चेंज टू द रेंज, आफ्टर चेंजिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अभी हम लोग जब इसको यूज़ करेंगे तब, तो पहले ये समझ लीजिए कि इस तरीके से ये सेंस करता है, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करता है। तो जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा ट्रांसमिट कर लेगा। तो अब ये बात आती है कि भाई हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हाउ कुड वी यूज़ टू दिस वन। तो अब इसको यूज़ करने की एक ट्रिक बताते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले आप एक LED ले लीजिए, कहेंगे ठीक है LED ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इस LED को लगा दिया। अब इस LED को अटैच करने के बाद नाउ वी शुड हैव टू कनेक्ट द सम वायर फॉर द LED फ्रॉम दिस वन। तो इसका एक आउटपुट निकलेगा, तो उस आउटपुट को हम लोग क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने कहा कि इसका जो आउटपुट है, इसके आउटपुट को LED के हम पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देंगे बेटा, बताइए। वी विल कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द LED। तो आप लोग को हम पॉजिटिव टर्मिनल वगैरह ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द ग्राउंड। तो हम कहेंगे भाई हमें ग्राउंड पे कनेक्ट कराना है, वी हैव टू कनेक्ट टू दिस वन ग्राउंड। तो आपको चाहिए होगा एक मेल टू मेल कनेक्टर, देयर इज़ अ मेल टू मेल कनेक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ LED इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद द ग्राउंड ऑफ दिस। तो ये होगा ग्राउंड। I hope कि we should have to change this one, we have to change। Okay, we should have to select here the value and there will be the output for this। Okay, तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ पर इज इट विजिबल, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके सामने देखिए ये LED ऑन है अभी, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो LED क्या हो जा रही है, ऑफ हो जा रही है। यानी ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर सिंपली किसकी तरह काम कर रहा है, इन्वर्टिंग की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, इन्वर्टिंग। यानी अगर इस स्कीमेटिक में देखें तो पोटेंशियोमीटर ऊपर है और वो इंफ्रारेड नीचे है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिंग की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप इसके सामने ऑब्जेक्ट लाते हैं तो देखिए ये ऑफ हो जा रही है। इज इट लुकिंग टू यू, इज इट विजिबल। मान लीजिए मैंने ये मार्कर है, हम मार्कर इसके सामने जैसे ही लाएंगे देखिए ऑफ हो जा रही है कि नहीं, आपका LED ऑफ हो जा रही है, सिंपल सी बात है। और जैसे हटाते हैं ऑन हो जाती है। काफ़ी सेंसिटिव होता है, यू कुड सी देयर
कि अगर आप इसके सामने से जल्दी जल्दी भी हटाते हैं तो उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। इट इज़ लुकिंग लाइक दिस वन। तो अब इसी को हमें किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, आर्डिनो में। अब हम लोगों को इसको यूज़ करना है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को बनाते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर कोई बंदा एक IR सेंसर के सामने से गुजरे तो 5 सेकंड का या 10 सेकंड का अलार्म बज जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के सामने इसको सेट कर दीजिए, कोई भी बंदा उसके सामने से मूवमेंट में हो तो वहाँ पर अलार्म बजना चाहिए। दैट मीन्स एक एग्जांपल है, वरना ये इसको प्रैक्टिकली तो आप घर पे लगा नहीं सकते क्योंकि आपको लॉन्ग रेंज का सेंसर चाहिए। तो वहाँ पर जब लॉन्ग रेंज का सेंसर होगी तो हम ये वाला सेंसर यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस सेंसर और इस सेंसर में बहुत फर्क डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये सेंसर इंडस्ट्रियल पर्पज से, ये ट्रांसमीटर रिसीवर इसके बड़े होते हैं, ये ज़्यादा अच्छी रेंज लेता है। और इसके देख रहे होंगे वायर भी किस तरीके से है, 3 वायर्स आर। तो इस सेंसर को अभी हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव इंफ्रारेड और इसको भी। तो पहले आज इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम कंट्रोलर के साथ इसको क्या करेंगे, इंटरफेस कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। शुड वी स्टार्ट टू द कोडिंग? आई होप कि हम लोग को कोडिंग स्टार्ट करना चाहिए, है ना बेटा। तो चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं और इसको इंटरफेस करा लेते हैं। तो वी शुड हैव टू गो टू द इंटरफेस टू द कोडिंग एंड नाउ वी हैव टू सी देयर। ओके, तो देखिए ज़रा कि कैसे हम लोग इसको कम्युनिकेट कनेक्शन बनाएंगे इसके साथ। तो देखिए हमने कहा कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ था और एक क्या करेंगे, एक LED लगा दिया था हम लोगों ने। वी हैव टू पुट हियर एन LED, सो वी विल पुट हियर एन LED एंड दिस विल बी द ग्राउंड कनेक्टेड टू हियर एंड इट्स गोइंग टू ग्राउंड एंड इट इज विल बी द 9 वोल्ट हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम 5 वोल्ट लेते हैं यहाँ पर, इफ यू सिलेक्ट द 5, क्योंकि हमें कंट्रोलर को 5 ही वोल्ट भेजना है तो 220 ओम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो इनपुट जाएगा, ये इनपुट जाएगा आपके ATmega 328P के पास। ATmega 328P के पास ये पहुंचेगा। अब इसके पास किस पे पहुंचेगा, मान लीजिए हमने कह दिया यू विल सी देयर द थर्ड नंबर डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो हमने कहा थर्ड नंबर डिजिटल पे आप पहुंचो और हम यहाँ से 12 नंबर से, कितने नंबर से बेटा, 12 नंबर से हम लोग एक बजर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बोलिए बेटा, वी विल अटैच अ बजर। तो बजर अब इसको लगा देंगे और इससे क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा। अब हम प्रोग्राम इतना बनाना चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजरे, ये सेंसर सेंस करे, कंपेयर करे, हाई वैल्यू भेजे, 5 वोल्ट कंट्रोलर को पहुंचेगा। इसके अंदर बने हुए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस स्कीमेटिक को क्या कर लिया होगा, आई होप कि इस स्कीमेटिक को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। इज इट बेटा? तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में, एंड प्रिपेयर द नोट्स। सो वी शुड गो देयर। नाउ वी शुड गो देयर फॉर द रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बताइए। अब हमें करना क्या है, हमें देखा कि इनपुट जो हमारा था, इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट हमने क्या लगा रखा था, किस पर, इनपुट लगा रहा है 3rd नंबर पिन पर, और 12 नंबर पिन पे हम लोगों ने आउटपुट लगा दिया। तो इनपुट का नाम दे देते हैं हम लोग IR और आउटपुट का नाम दे देते हैं बजर। क्यों बेटा, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? नो, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप कहेंगे कि दो ही कंडीशन, देखिए एक इनपुट है तो 2 to the power n इज इक्वल टू आप कहेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन। तो आप कहिए ठीक है, ये होगा 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली ये दो ही कंडीशन लेके चल रहा है। तो दो ही कंडीशन का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ईदर दैट विल बी 0 और दैट विल बी 1। तो अब 0 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। लेकिन आप लोगों ने अभी देखा कि ये IR सेंसर रिवर्स बायस में काम करता है, यानी कि जब 0 होता है तो आउटपुट देता रहता है। ध्यान समझिए, ये की पॉइंट है। जब 0 होता है तो आउटपुट देता रहता है, कोई उसके सामने आता है तो आउटपुट क्या कर देता है, एक्टिवेट। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, यहाँ पर जब हमारा कोई सामने नहीं होता है तो हाई रहता है, तो हाई पे हमें चुप रहना है, और जब जैसे ही वो 0 कर दे कंट्रोलर को, वहीं पर हमको क्या कर देना, हाई कर देना है फॉर 5 सेकेंड। तो कहेंगे ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकली देखा था कि सेंसर के सामने जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आउटपुट देना बंद कर देता है। अरे देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस सेंसर को देखिए, यू कुड सी देयर द सेंसर इज, कि देखिए यहाँ पर आउटपुट दे रहा है ये कॉन्टिन्यूसली, इट इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट। कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने आता है तो देखिए क्या करता है, ये आउटपुट देना बंद कर देता है। इसका मतलब आप समझिए कि जब ये आउटपुट देना बंद कर देता है, मीन्स अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वाला जो वैल्यू है यानी 0 है,
यानी जब आप उसके सामने जाएंगे तभी तो आउटपुट देना बंद करेगा, जब आउटपुट देना बंद करेगा तब हमें एक्टिवेट करना है फॉर 5 सेकंड के लिए, लेकिन जब वो हाई कंडीशन में रहे तो 0 रहना चाहिए, बस इतनी छोटी सी कंडीशन है। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम बना के प्रोग्राम को डायरेक्टली टेस्ट करेंगे आज हम लोग। तो अब हम आप लोग को डायरेक्टली टेस्ट करना सिखाएंगे प्रोग्राम को। तो जैसे आप ये कहें कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही थे। हमने कहा इंटीजर टाइप जो आपका IR सेंसर है वो अटैच है 3 नंबर पिन पे, इट इज अटैच ऑन द 3 नंबर पिन। फिर कहा गया कि इंटीजर टाइप जो आपका बजर है, दैट बजर इज कनेक्टेड एट 12 नंबर पिन पर। तो कहा गया अब कोई वेरिएबल नहीं, देन यू शुड हैव टू राइट हियर द वाइड सेटअप। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वाइड सेटअप। देन आफ्टर वाइड सेटअप, पहले प्रोग्रामिंग की बहुत सारी चीज़ें बता दी कि वाइड सेटअप जनरेट द स्पेस टू द राइट प्रोग्राम, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? वाइड अब कितनी कौन सी पिन किस तरह की बिहेवियर पे, यानी इनपुट बिहेवियर आउटपुट बिहेवियर, वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पिन मोड, व्हाट वी राइट हियर? पिन मोड 13 नंबर बिहेविंग एज एन इनपुट and pin mode 12 number acting as an output। अब क्या करेंगे बताइए बेटा? Now we have to create a infinity loop, तो वो क्या कहलाएगा? void loop that will be। ये सब आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में प्रोग्राम को कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे कि भाई प्रोग्राम कहता है कि अगर डिजिटल रीड हो जाए कौन? IR सेंसर क्या हो जाए? डिजिटल रीड IR सेंसर इक्वल टू कंपेयर करे और उसको वैल्यू मिल जाए 0। क्या मिल जाए? 0, यानी कि उसके सामने ऑब्जेक्ट आ गया तभी तो आउटपुट देना बंद करता था। तो जैसे ही उसके सामने ऑब्जेक्ट आया वैसे ही क्या करेगा? डिजिटल राइट। क्या लिखेंगे आप लोग? डिजिटल राइट। कौन से नंबर पिन? विच नंबर पिन विल बी? डिजिटल राइट 12 नंबर पिन विल बी, बोलिए बेटा, हाई। फिर कितनी देर के लिए हाई होगा? 5 सेकंड के लिए। तो यहां पर लिख दीजिए डिले 5000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब ये फिर ऑफ भी तो होगा, तो आप लिखेंगे डिजिटल राइट 12 नंबर पिन विल बी लो, और इतना करने के बाद आप क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। अब यहां पर कहेंगे अगर कंडीशन ये ना हो तो क्या होगी? 1 होगी। तो आपका ये एल्स, इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी डिजिटल राइट, व्हाट विल बी बेटा? डिजिटल राइट, बोलिए, डिजिटल राइट। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया। यू कुड से दैट डिजिटल राइट 12 नंबर पिन विल बी ऑलवेज लो, सो दैट विल बी लो। डिजिटल राइट 12 नंबर पिन विल बी लो। ओके, तो इसे क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो एल्स का क्लोज हुआ और एक वाइड लूप का भी क्लोज हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रोग्राम है, इफ एंड एल्स का यूज़ करके IR सेंसर को आप इस तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से फटाक से बना लिया जाए और इसको स्टडी करते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपको इसको करना है। नाउ वी हैव टू यूज राइट द प्रोग्राम, वी शुड हैव टू राइट द प्रोग्राम हियर। सो you should have to use here a programming concept for the writing the code in arduino.cc। so we have to use here, क्या यूज़ करेंगे बेटा हम लोग? we will use here an arduino.cc। तो पहले कोड बना लेते हैं, फिर हार्डवेयर पे टेस्ट कर ली, उस पर सॉफ्टवेयर टेस्ट करके फिर हार्डवेयर पे टेस्ट कर लिया जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों बेटा? थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग ना, क्योंकि अब क्लासेस आपकी लिमिटेड टाइम की हो रहे हैं। सो वी शुड हैव टू। और नोट्स बेटा आप लोग प्रिपेयर करते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर बात समझ लीजिए, अदरवाइज़ मैं नोट सबकी एक स्टूडेंट की नोट्स देखूंगा और वहाँ पर कोई वो नहीं होगा, और एक लेक्चर पे हम पूछेंगे सबसे कि क्या क्या आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इस बात तो क्लियर रखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, तो क्या लिखेंगे? वी हैव राइट हियर द इंटीजर, ओ इट्स कैपिटल, तो आप लिखेंगे इंटीजर IR
तो आप कह दें स्मॉल में लिखिए, अपर केस लोअर केस कुछ भी लिखें, आई आर इज इक्वल टू 3 नंबर सेमी कॉलन, देन यू हैव टू राइट हियर इंटीजर टाइप बजर, दैट विल बी द बजर, है ना। बजर इज इक्वल टू कितना कर देंगे बेटा 12 नंबर सेमी कॉलन। यहाँ पर आप लिखिए वाइड सेट अप, नाउ यू कुड राइट हियर, क्या लिखेंगे आप बेटा यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन, वो डोंट रिक्वायर टू सीरियल डॉट बिगिन क्योंकि हमें प्रिंट नहीं करना है, पिन मोड लिखेंगे, वी हैव टू राइट हियर पिन मोड, कौन से नंबर पर बेटा, वी हैव टू यूज़ देयर पिन मोड। तो पिन मोड का कॉन्सेप्ट क्या है बताइए, व्हाट वी हैव टू डू, पिन मोड हमारा 3 नंबर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन इनपुट, नाउ वी हैव टू राइट देयर पिन मोड 3 नंबर पिन इज acting like an input, so we should have to go there as an input, that is okay, and after that आपका 12 नंबर किसकी तरह काम कर रहा है, how it is वो acting like an output, you should have to write here the pin mode, this is a 12 number will be acting as an output, okay, तो ये आपका आउटपुट की तरह काम कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे वाइड लूप, नाउ वी हैव टू राइट हियर वाइड, और इट्स इन अपर केस, वी हैव टू राइट हियर द वाइड लूप, then after we have to write wide loop, and now write down digital read, और कंडीशन लगाएंगे हम लोग, if you we have to write here the if digital read कौन सा सेंसर बेटा, IR सेंसर will be equal to what 0, then what we have to do, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर हमने जो नोट्स कुछ लोग भेजते रहते हैं, तो वो लोग करते क्या हैं कि इस बात का ख्याल नहीं रखते कि कहाँ पर सेमीकोलन लगता है कहाँ नहीं लगता है, कौन सा अपर केस होगा कौन सा लोअर केस होगा। तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करिए, कोड में जो हम लिखते हैं उसके सिनेरियो को देखा करिए कि कहाँ पर अपर केस कर रहे हैं सर, कहाँ पर लोअर केस कर रहे हैं, कहाँ पर वो सेमीकोलन लगा रहे हैं कहाँ नहीं लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो इफ़ में भी सेमीकोलन लगा देते हैं, तो इस चीज़ों को ख्याल रखिए आप लोग। स्टार्टिंग है बिगिनिंग है, लेकिन इतना भी बिगिनिंग नहीं है कि आपको ये समझना है कि हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इफ़ में कभी भी लूप में कंडीशन में इन सारी चीज़ों में सेमीकोलन नहीं लगता बेटा, दैट विल बी द ब्रेक। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डिजिटल राइट हियर, डिजिटल राइट कौन से नंबर पिन 12 नंबर पिन विल बी एक्ट फर्स्ट वन हाई, ये हाई हो जाएगी, after that it will be high semicolon, and then after what will be high बेटा, कितनी देर तक हाई रहेगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे डिले, क्या लिखेंगे डिले, कितनी देर तक 5000 मिली सेकेंड तक आप डिले करेंगे, और डिले करने के बाद यहाँ पर और क्या लिखेंगे डिजिटल राइट क्या हो जाए लो हो जाए, कौन सी पिन 12 नंबर पिन विल बी लो, दैट विल बी लो सेमीकोलन। आप क्या करेंगे बेटा बताइए टेल मी, इतना लो होने के बाद नाउ वी हैव टू राइट हियर एल्स लिखें और इसे ओपन करें, एल्स करने के बाद नाउ वी हैव टू राइट हियर डिजिटल राइट, डिजिटल राइट क्या होगा बेटा व्हाट देयर विल बी 12 नंबर पिन क्या हो जाएगी, क्या रहे लो रहे, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और इतना करने के बाद हमें एल्स का क्लोज करना है पैरेंथेसिस, और वाइड लूप का जो मेन फंक्शन उसका है क्लोज करना है। अब आप इसे कंट्रोल R कर लें और यहाँ पे सेव कर दें कि IR अंडरस्कोर ऑर्डिनो, क्यों बेटा अंडरस्कोर बजर, ऐसा कुछ लिखा करिए जिससे आप ये सेव करा लें कि आपको पता रहे कि ये किस चीज़ का कोड था। वरना कोई अपने नाम से कोड लिख रहा है, कोई किसी नाम से लिख रहा है, तो वो बाद ही में जिसने कोड लिखा तो उसी को नहीं पता ये किसका कोड है, उसे ओपन करके स्टडी करता है पढ़ता है तब पता चल पाता है। तो आप लोग इस तरीके से नेमिंग किया करिए कि आपको आइडिया रहे थोड़ा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, नाउ द कोड इज कंपाइलिंग, इफ एनी काइंड ऑफ एरर विल बी एग्जिस्टेड वी विल फाइंड,
तो वैसे लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर, ये 3 तरीके के एरर होती हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके का अभी तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर वगैरह नहीं समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग प्रोटियस पर डिज़ाइन कर लेंगे। नाउ वी शुड हैव टू गो टू द प्रोटियस, now we should have to go to the Proteus and we have to see there the Proteus is being on. We have to select here logic state, क्योंकि अब हम इसे लॉजिक स्टेट से आपको दिखाते हैं करके। There will be the logic state and now we should have to go there to read the Arduino. We have required the Arduino R3 and we required so you could say then an output for the buzzer, you will say. So buzzer you have to select here buzzer we required. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बज़र ले लेंगे, ठीक है। तो आप एक Arduino लीजिए, Arduino सेलेक्ट करने के बाद आप कहेंगे कि भाई हमें चाहिए होगा एक डिजिटल लॉजिक से टेस्ट करने के लिए। अभी हार्डवेयर पे करके बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने 3 पे कनेक्ट करा रखा है लॉजिक स्टेट को। तो हमने कहा ठीक है भैया 3 पे ही कनेक्ट करा लो। अब यहाँ पर क्या होगा, बज़र, नाउ यू कुड गो टू द बज़र, और बज़र पे आप ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यू कितनी है, यू शुड हैव टू बी पे योर अटेंशन। तो 12 नंबर पे हमने इसको पॉजिटिव को कनेक्ट करा दिया और अब इसको एक ग्राउंड हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से। नाउ शुड हैव टू कनेक्ट द ग्राउंड हम कनेक्ट करा देंगे आफ्टर दैट। तो इसे हाई करके रखें क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन कर रखा है हाई रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा, 0 रहेगा तो बज़र ऑन होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ के हेक्साडेसिमल फाइल को वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर हेक्साडेसिमल 5 देयर इज़। तो इस फाइल को हम लोग हेक्साडेसिमल फाइल को सेलेक्ट कर लें ताकि इसे क्या करेंगे आप बताइए। Now we should copy from here and after copying this one we should go there and just paste here। तो आप पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए और रन कराइए। तो आप हाई पे देखेंगे कि आउटपुट आपका क्या है, 0 है, दैट इज़ 0। और इस पे अगर आप कहें तो 1 कर दें। देखिए आपको बज़र सुनाई पड़ रहा होगा, आई होप कि आपको ये बज़र सुनाई पड़ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हाई होगा 5 सेकंड तक ये ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो गया। फिर जैसे ही इसके ऑब्जेक्ट सामने से जाएगा वैसे ये फिर ऑन हो जाएगा, 5 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटैक्स प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। चलिए अब इसको रियलिस्टिक वर्ड में देख लेते हैं। हाउ कुड यू ड्रॉ द स्कीमेटिक फॉर दिस वन, और इसके लिए हम लोग स्कीमेटिक किस तरीके से बनाएंगे, वी शुड गो टू द रियलिस्टिक वर्ल्ड। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और इस स्कीमेटिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमने बनाया था। तो आई होप कि आप लोगों ने रन कर लिया होगा। तो चलिए हार्डवेयर पे हम लोग देखते हैं। तो हार्डवेयर पे आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा बेटा वो समझ लीजिए पहले, है ना। चलिए हार्डवेयर पे देखिए, ओके सी देयर। अब आपने कोडिंग में जो देखा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए। तो सबसे पहला काम, इस IR को हमें यहाँ पर VCC पे अटैच करना है। VCC पे अटैच करने के बाद ग्राउंड पे अटैच करना है। ग्राउंड पे अटैच करने के बाद यहाँ पर आउटपुट पे हम अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीनों हम लोगों ने मेल टू फेल कनेक्ट कर लगा दिया है। अब आपको चाहिए होगा एक Arduino और एक केबल। तो आप देख लें यहाँ पर देयर विल बी द Arduino दैट इज़ एंड इट इज़ अ केबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ़ आई विल अटैच हियर अ केबल, सो Arduino क्या है, एक्टिवेट है। सो यू कुड सी देयर आई एम गोइंग टू अटैच दिस वन हियर। तो अगर आप कहें तो सिंपली देख सकते हैं, ओके। तो ये Arduino हो गया, ये आपका IR सेंसर हो गया, ये आपका बज़र वेयर इज़ दैट इज़ द बज़र, और ये हो गया आपका बज़र। तो Arduino हो गया, बज़र हो गया और IR सेंसर हो गया। तो चलिए इसी को हम लोग इंटरफेसिंग करके बताते हैं आपको। हम लोग इंटरफेस करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वी शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम इनसाइड द कंट्रोलर। तो उसके लिए सेलेक्ट द बोर्ड एंड सेलेक्ट द पोर्ट। यूनो सेलेक्टेड है, ठीक है, पोर्ट जो भी है वो सिलेक्टेड है। अब इसे आप क्या करेंगे, अपलोड कर दीजिए। नाउ यू शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जब ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद
आप क्या करेंगे, डन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग डन होने के बाद जल्दी से देख लीजिए किस तरीके से इंटरफेस करेंगे। एंड नाउ यू विल इंटरफेस टू दिस वन। जैसे इसका वी इनपुट है तो यहाँ पर VCC हम लोग लगा देंगे 5 वोल्ट पे। तो यहाँ भी इनपुट ग्राउंड 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट पे कनेक्ट करा दिया। और जैसे ही इसके ग्राउंड को कनेक्ट कराएंगे वैसे ही यहाँ पे इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया। अब इसके सामने से कोई आया जाएगा तो वो हो जाए। अब यहाँ से आउटपुट ये कहाँ पर जाएगा बेटा बताइए। हम लोगों ने इसके लिए 3 नंबर लिया ना, 0 1 2 3, तो 3 नंबर पर हम लोगों ने कनेक्ट करा दिया। अब ये बज़र रख दिया हम लोगों ने। नाउ वी हैव टू पुट हियर द बज़र। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे रखते हैं कि एक सर्टेन हाइट पर रहे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बज़र ले लेंगे आप। इज़ इट विजिबल? ओके, तो यहाँ पर एक बज़र ले लेंगे। बज़र लेने के बाद यहाँ पर हम कितने नंबर पर, 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि 8 9 10 11 एंड 12 जितने हमने कह रखा उस पर कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ पर एक ग्राउंड का टर्मिनल जाएगा तो वी हैव टू कनेक्ट दिस वन। तो देखिए आप लोगों ने इसको कनेक्शन बना दिया। तो हमने क्या किया, इसे VCC को 5 वोल्ट दे दिया, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करा दिया, और आपका आउटपुट 3 नंबर पे चला गया, 3 नंबर पिन पे, और इसको हम लोगों ने आउटपुट पे कनेक्ट कराया। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मान लीजिए ये PLL रिले है, फेज लॉक लूप रिले। इसके सामने से जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट निकलता है ये क्या करेगा, अलार्म जनरेट करेगा। कितनी देर करेगा, 5 सेकंड के लिए, ऑफ हो गया। फिर मान लीजिए इसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट यू निकलता है तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होकर आउटपुट क्या करता रहेगा, चलाता रहेगा। अब एक सर्टिकुलर रेंज से निकला तो भी क्या कर रहा है, आउटपुट एक्टिवेटेड है और चला रहा है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। ओके, तो आप लोगों ने ये इंटरफेसिंग ऑफ IR सेंसर एज वेल एज आर्डिनो देखा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं बेटा, और पिछली क्लासेस जो भी हैं उसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वेरीफाई कराते रहिए। अब दूसरी बात ये आ रही कि भाई अगली क्लास में आपको PIR सेंसर और 2 IR सेंसर को इंटरफेस करके दिखाएंगे। तो 2 IR सेंसर को इंटरफेस करना और PIR को इंटरफेस करना, ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी प्रेजेंट देयर एंड लर्न द लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो वी विल सी यू टू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। तो टुमारो हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें सीखते हैं। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, थैंक यू टू बी हियर। ओके।